चल, किचन में ड्यूटी है आज तेरी। शेरनी जब भीगी बिल्ली बन जाए तो समझ लेना चाहिए कोई तो शिकार होने वाला है। शेरनी तो कब की मर गई है, बस जलाने वाला कोई नहीं मिल रहा। लगता है पति के प्यार ने इसके दिमाग में कुछ तो अकल डाली है। भले ही वो प्यार दूसरे के लिए हो। चल जा। मैं सांझ से शादी कर रहा हूँ। जिस दिन तुम मरोगी ना, उस दिन मैं और अर्जुन 7 कदम साथ चलेंगे, एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे। कोई चांस ही नहीं, रस्म तो सारी निभानी पड़ेगी बस। अरे माता जी, ये कैसी रस्म है? मतलब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से 3 दिन तक नहीं मिलेंगे। मेरे भाई का क्या होगा? जो होगा अच्छा ही होगा। अगर मेरी सांस से शादी करनी है तो ये रस्म तो निभानी पड़ेगी अर्जुन। पर आंटी, परवर कुछ नहीं अर्जुन, सुमन ठीक कह रही है। लेकिन पर सासू माँ, आप कब से ये सब बिलीव करने लगी? अरे आप तो मेरी सस्ती सासू माँ। छोड़ो ये सब बकवास की बातें होती हैं, बकवास। नहीं अर्जुन, मैं नहीं छोड़ सकती। जब तक माया इस दुनिया में है, मैं कोई भी रस्म, कोई रिवाज नहीं छोड़ सकती। अर्जुन, मैं सांझ और तुझे लेके कोई भी चांस लेना ही नहीं चाहती। खतरा जब बढ़ता है ना, तो सारी पुरानी रस्में याद आने लग जाती हैं। बस अर्जुन, तेरी और सांझ की शादी हो जाए, तेरे नाम का सिंदूर मेरी सांझ की मांग में पड़ जाए, बस फिर सब कुछ ठीक हो जाना है। डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा। तो फिर ठीक है, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, हम दोनों एक दूसरे से ना ही मिलेंगे ना ही बात करेंगे। जिस दिन तुम्हारी मांग में अर्जुन का सिंदूर भरेगा, उस दिन उसकी अर्थी की भी तैयारी कर लेना। लगता है दिमाग हिल गया है इसका। पति ने छोड़ दिया तो पागल हो गई है। क्या? देखो क्या कर रही है। इसके दिमाग का तो कुछ ठिकाना नहीं। पता नहीं कभी भी कुछ भी कर सकती है।
औरत है, पहले नदियाँ बहा दी पति से मिलने के लिए और अब खुद ही उसका अंतिम संस्कार कर रही है। देखो आंटी, आपको जो भी ये रस्म वस्म निभानी है ना, आप निभा लो, लेकिन दुल्हन को ले जाने वाली रस्म तो मैं ही निभाऊंगा। अच्छा, और अगर ये रस्म नहीं निभा पाया ना, तो याद रखना, सास को सर पे बिठाने वाली रस्म मैं निभाऊंगी। अरे आप सासू माँ नहीं, आप मेरी माँ हो। किसके मजमे में आई हो देवियों? हाँ? क्या चल रहा है यहाँ पे? पिक्चर लगी है? हटो, 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 हटो सब, हटो। नौटंकी तेरी। हाल निकल गई, पर चाल अब भी वैसी की वैसी। अगर मीटिंग में ना जाना होता ना, तो मैं तुझे अच्छे से दिखाती कि क्रियाक्रम कैसे किया जाता है। चुपचाप काम कर, वरना फांसी के 3 दिन बड़े लंबे पड़ जाएंगे। लंबी तो अब जिंदगी पड़ने वाली है। ये मेरे लॉयर का नंबर है, उसे यहाँ बुलाइए। टेलीफोन ऑपरेटर दिखने लग गई हूँ। जेलर, रूल्स फॉलो करने वाली जेलर, जो ये जानती है कि एक बनने वाले कैदी को अपने लॉयर से बात करने का पूरा हक है। ये बच्चे भी ना, इनको भी आज का दिन मिला था क्रिकेट खेलने के लिए। मुझे ये बैट दे तो सही, चौका मार के सर ना फोड़ा तो मेरा नाम भी सुमन माथुर नहीं है। कौन ये? हाय मेरे रब्बा, कांच बाज तोड़ दिया सारा। ओए, तू है कौन? बेटा, बचपन में ना ये क्रिकेट मैंने बड़े खेले हैं। ये क्रिकेट वाली बॉल से ना तू बच्चों को बेवकूफ बना सकता है, सुमन को नहीं। अब अनिया जी, एक बार मुझे मिलने दीजिए प्लीज आंटी, एक बार। मैं सांझ को बाय कहना भूल गया था, और अब 3 दिन तक हम कोई बात नहीं करेंगे, तो प्लीज एक बार बाय कहने दीजिए प्लीज। अर्जुन, जब तक माया इस दुनिया में है, मैं कोई भी रस्म, कोई रिवाज नहीं छोड़ सकती। अर्जुन, मैं सांझ और तुझे लेके कोई भी चांस लेना ही नहीं चाहती। निकल यहाँ से। एक बार मिलने दो प्लीज। माँ से मिल लिया ना, माँ से काम चलाओ। चलो माँ निकलो। से क्या करूंगा मिलके? मुझे बेटी से मिलना। थप्पड़ पड़ना मेरे से। चल यार, एक काम करने के लिए बोलो, इतना नहीं होता तेरे से। निकल बाहर। अर्जुन जाओ ना। एक बार मिलने दो प्लीज। ओ बेटा, अब तू सांझ को मंडप पे ही मिलेगा, समझा? आई एम सॉरी नफर, लेकिन अब मैं तेरे और मेरे रिश्ते के लिए कोई और रिस्क नहीं ले सकती।
रुको, अंदर जाने से पहले अपना पर्स और मोबाइल इसमें रख दो। बहुत देर बाद आपको हमारी याद आई है माया जी। कहिए, क्या सेवा कर सकता हूं आपकी? ये मिस्टर लालवानी है, हमारी कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। पिछले 2 महीने से जिस डिजाइन्स पर हमारी कंपनी काम कर रही है वो एक राइवल कंपनी का एड बन जाता है। ऑफिस से कोई भी भेज सकता है। पर वो प्रिंट्स तुम्हारे कंप्यूटर से भेजे गए थे। प्रिंट्स अर्जुन ने ही भेजे हैं माया। तो प्रूव करो कि प्रिंट्स तुमने नहीं भेजे। चोर वही है जिसने ये अंगूठी पहनी है। लालवानी ही चोर है माया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए लालवानी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। एक्चुअली मेरे लिए नहीं, सांझ के लिए। सुमन आंटी को भी ना एकदम से रस्मों की बहुत फिक्र होगी। यार दोस्त मेरी है, लाइफ मेरी है, डस्की मेरी है। अपनी शादी के बाद मैं डस्की से ना करूं तो क्या अपने तो किसी पड़ोसी से करूं क्या है? मत करने दो बात। सरप्राइज देने से कैसे रोकोगे? रस्म के मुताबिक ना तुमसे बात कर सकता हूं ना ही मिल सकता हूं, पर गिफ्ट देने से मुझे कौन रोकेगा? तो डस्की के लिए उसके डफर की तरफ से एक गिफ्ट। डफर का गिफ्ट? जब गिफ्ट आएगा तो सोच लेना कि तुम्हारा डफर आ गया तुमसे मिलने। अर्जुन की तरफ से गिफ्ट बहुत जल्द दस्तक देगा डस्की। इंतजार ही है जो हमें मार देता है ना? जब जिंदा हो तो मौत का इंतजार, और जब मौत करीब आने वाली हो तो बस एक दिन जीने का इंतजार। जिंदगी कितनी अजीब है ना। ये जिंदगी का चक्कर बहुत अजीब है। एक वक्त था जब अर्जुन को पास लाने में तुमने मेरी मदद की थी। यह थप्पड़ तुम्हारे झूठ के लिए नहीं था, अर्जुन की सच्चाई जानने के लिए था। मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अर्जुन क्या सच में मुझसे प्यार करता है या फिर वो भी मेरे पैसों के पीछे पड़ा है। ये नाटक मेरे लिए करने के लिए तुम्हारी वजह से मुझे अर्जुन का सच पता चल गया। पैसों से बड़ी कोई सच्चाई नहीं है। ठीक कह रही हैं आप। जिंदगी का चक्कर भी अजीब है। उस वक्त अर्जुन का प्यार सच्चा था और मैंने आपकी मदद की ये बात पता करने के लिए, पर मुझे ये नहीं पता था कि उसी प्यार की वजह से आप यहां पहुंच जाएंगे। आज मैं जो कुछ भी हूं आप ही की वजह से हूं।
आपका बहुत एहसान है मुझ पर, और आपको यहां से छुड़वाने के लिए मैं इस देश के सबसे बेस्ट लॉयर को हायर करूंगा। जहां तक सांझ का सवाल है, तो ये छोटा सा काम समझिए कि हो गया। अर्जुन, तुमने एक बार फिर मुझे जीने की वजह दे दी है। एक बार फिर मैंने मौत की उम्मीद छोड़ दी। एक बार फिर इस जिंदगी और मौत की लड़ाई में किसी को तो अपनी जान देनी पड़ेगी। सांझ माथुर कौन? अरे मैं हूँ, दो ना यार। क्या है दीदी उसमें? अर्जुन का सरप्राइज। ये लड़का ना सुधरेगा नहीं। सांझ? सांझ? कौन है? सांझ? मिल गया सरप्राइज? माया,